इमरान खान ने जेल से पैगाम भेज दिया, फैसले का वक्त आ गया, कैद या फिर हकीकी आज़ादी। अलीमा खान ने किस नौयत का बड़ा इंकशाफ किया। अता तारड़ साहब के साथ जो है वो क्या वाक़या पेश आया होटल में। नून लीग की अनोखी मंतक किस नौयत की है और फुल कोर्ट इजलास के अंदर क्या चीज़ें हुई, आज की गोरखधंधा में इस पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा। अबरार कुरैशी आपसे मुखातिब हूँ। एक लड़की जिसका नाम ईमान मज़ारी है, पहले उसके ऊपर बात करेंगे, जो कि ईमान मज़ारी और उनके खामद को हिरासत में लिया गया है और उनके ख़िलाफ़ ज़राए के मुताबिक इस्लामाबाद के थाना अपारा में मुकदमा दर्ज हुआ। और जब भी थाना अपारा के अंदर मुकदमा दर्ज हो तो आपने कहीं आगे पीछे देखना, सोचना कुछ भी नहीं करना, आप समझ जाएंगे ये कौन करता है। ज़राए ने बताया कि मुकदमा कार सरकार में मुदाखलत और दीगर दफ़ात के तहत दर्ज है और जिस पर इन्हें गिरफ्तार किया गया। वाज़ेह रहे कि गुज़श्ता दिनों ईमान मज़ारी एडवोकेट और उनके शोहर ने इंग्लैंड क्रिकेट टीम के लिए लगाया गया रूट तोड़ने की कोशिश की थी और VIPs के नाम पर इस्लामाबाद आए रोज़ जगह जगह से बंद होता है, जो कि शहरियों के लिए परेशानी का सबब बनता है। अब ये तो बहाना है, कारनामा कुछ और करना है। और चूँकि ये मिसिंग पर्सनस की वकालत करती हैं, ह्यूमन राइट्स के हवाले से ये आवाज़ उठाती हैं, इसके साथ मंजूर पश्तीन के हवाले से चीज़ें हों उसके ऊपर आवाज़ उठाती हैं। तो ईमान मज़ारी और उनके खामद को गिरफ़्तार महज इसलिए किया गया है कि ये मुंह बंद करें और ये खामोश हो जाएं और कुछ भी ना बोलें। इनकी अम्मा तो खामोश हो गई, जो मज़ारी साहिबा हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में थी, और अब इनके ऊपर शिकंजा कसा जा रहा है, जो कि नाइंसाफ़ी और ज़्यादती है। खैर पाकिस्तान के अंदर तो इस तरह की नाइंसाफ़ियाँ सबके साथ होती हैं, लेकिन इसके ऊपर अगर हम खामोश रहेंगे, आवाज़ नहीं उठाएंगे, तो ये चीज़ें मज़ीद होती रहेंगी। और मुल्क के अंदर सिर्फ दो चीज़ों की फ़िक्र होती है, मीडिया के अंदर बैठे हुए सहाफ़ियों को मैनेज करें जिनकी पॉपुलैरिटी है, सोशल एक्टिविस्ट जो हैं इस तरह के ईमान मज़ारी जैसे, उनको खामोश किया जाए, अवाम जो है उनके ऊपर प्रेशर रखा जाए और अवाम को बाहर ना निकलने दिया जाए। वही बात के साजिद माजिद वाजिद देखना कहीं लोग जमा तो नहीं होंगे। और चूँकि इनको इस बात का सख्ती से इदराक है कि यही लोग हैं जो माशरे के अंदर आवाज़ उठाकर बेहतरी ला सकते हैं, बुरी चीज़ों के को एक्सपोज कर सकते हैं, तो ईमान मज़ारी भी इसी जद में आई हैं। इमरान खान साहब ने जेल से बड़ा अहम पैगाम भेजा है, उसके ऊपर आ जाते हैं। कहते हैं कि फ़ैसला करो, हक़ के लिए खड़ा होना है या ज़मीन पर रेंगना है, या फिर आपको हकीकी आज़ादी चाहिए। तो इमरान खान साहब ने ये पैगाम भेजा और कहते हैं कि इमरान खान का ने पैगाम दिया है और लग रहा है कि हम किसी कॉलोनी का हिस्सा हैं, आप लोग फ़ैसला करें, चींटियों की तरह इस ज़मीन पर रेंगना है, कैद रहना है, या आपको फिर से हकीकी आज़ादी चाहिए। तो इमरान खान साहब जेल में हैं और कैद व बंद की सोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं और बाहर बैठे PTI के कारकुनों को नहीं कह रहे। अब इमरान खान साहब जो हैं वो लीडर वाली बात कर रहे हैं और पाकिस्तान के आवाम से मुखातब होते हैं। आपने देखा होगा कि ये पाकिस्तान के वाहिद सियासतदान थे, जब वो जलसा करते थे तो वो उस सूबे का, उस जगह का पाकिस्तानियों यानी कि ओवरऑल नाम लेते थे, बजाय इसके कि वो कहें पंजाबियों यानी कि खैबर पख्तूनख्वा वालों या बलूचिस्तान वालों। इमरान खान ने हमेशा कहा है पाकिस्तानियों, और अब उन्होंने एक स्टेप आगे का लिया और वो कहते हैं कि कारकुनों से अपील नहीं कर रहा, मैं अवाम को इज्तिमाई तौर के ऊपर जो है वो पैगाम भेज रहा हूँ। कारकुन तो है ही पहले से उनके साथ, आम अवाम को ये समझाना चाहते हैं, वो उनको बताना चाह रहे हैं कि आपको हकीकी आज़ादी चाहिए, इस निज़ाम के अंदर बेहतरी चाहिए, जमहूरियत की बहाली चाहिए, या कि आप चिमटियों की तरह रेंगना चाहते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में इमरान खान साहब का पैगाम तो अब बाहर पहुँच रहा है, उनसे वकला मिल रहे हैं, सहाफ़ियों की बातचीत हो रही है। समात बेशक मुलतवी होगी 30 अक्टूबर तक, लेकिन फिर से ये समातें शुरू हो जाएंगी। 90 मिलियन पाउंड वाला जो केस है उसकी समात होगी, चूँकि वही एक केस बाकी रहता है जिसके ऊपर समात होनी है। और अगर उससे भी वो बहाल हो गए, ऊपर से अमरीकी इंतखाबात अगर हो गए, उसमें डोनाल्ड ट्रंप की जीत यकीनी है, तो ये इमरान खान को अमेरिका के खाते में डालेंगे। जबकि सच ये है कि अमेरिका की तरफ से कोई प्रेशर नहीं है, ये सिर्फ साइफर की उस रजीम चेंज की कहानी को ज़मीन बोस करने के लिए अमेरिका के खाते में डालेंगे और कोशिश करेंगे कि ये तासर दिया जाए कि अमेरिका ने बड़ा प्रेशर डाला था, वो बड़े इनके वेल विशर हैं। इमरान खान साहब का डोनाल्ड ट्रंप बड़ा दोस्त है, वो अब मुल्क के अंदर जो है वो इमरान खान साहब के हवाले से उसने मुदाखलत किया तो अमेरिका ने पाकिस्तान को छुड़वाया। लेकिन इस बात का इम्पैक्ट कोई 1% लोगों के ऊपर भी नहीं पड़ेगा, चूँकि हम बैठे हैं ना सच्ची बात लोगों को बताने के लिए।
तो अगर आप अमेरिका की बात मानेंगे तो इस मीन्स कि इमरान खान साहब ठीक कह रहे थे कि जो रजीम चेंज हुआ वो साइफर जो आया था वो भी अमेरिका ही की जानिब से, जबकि साइफर की भी एक दिलचस्प और असल कहानी कुछ और है, जो कुछ आपने सामने चीज़ें देखी थी। ये बात पहले भी होती रही, लेकिन पहली बार इमरान खान साहब ने जो है वो इसको एक्सपोज किया था। तो इमरान खान साहब की बात के ऊपर आप का क्या रद्द अमल है? कैद रहना है, चिमटियों की तरह रेंगना है, या आपको आज़ाद होना है? आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। आईना दिखाया तो शर्मा आ गई। असद कैसर साहब ने आज पार्लियामेंट के इजलास के दौरान जो आईनी तरमीम में वोट डालने वालों के 5 लोटे बने थे पाकिस्तान तरीके इंसाफ के, उन लोटों के पोस्टर ऐवान में शेयर किए तो कैमरा दूसरी तरफ मुड़ गया, यानी कि कैमरा को ही हटा दिया गया उनके ऊपर से, और जो लाइव ट्रांसमिशन हो रही थी उसको रोकना पड़ गया। और यह है जमहूरियत का सबसे बड़ा इदारा जिनकी अपनी कवरेज भी कोई और इदारा कंट्रोल करता है। फौजी साहब साथ बैठे होंगे ना, भाई ये बटन दबाओ, ऐसे करो वैसे करो। इस मुल्क में कौन आज़ाद है? पीटीवी तो एक छोटी सी चीज़ है, इस मुल्क में तो पार्लियामेंट आज़ाद नहीं है। एमएनएस को वहाँ अंदर घुस के जो है वो पकड़ लेते हैं, जूते पहन के मस्जिद के अंदर घुस सकते हैं। पता नहीं इन्होंने कौन सा हल्फ उठाया होता है, ये इनको अक़वाम मुत्तहिदा भी नहीं पूछ सकती। ये कहीं पे भी चले जाएं, इन बाकियों के लिए गुनाह है, इनके लिए सवाब का काम है। तो असद कैसर ने बड़ा अच्छा किया, आज उन लोगों के जो पोस्टर थे उनको उठाकर और सबको दिखाकर, कैमरा भले आगे पीछे हो गया लेकिन पार्लियामेंट की गैलरी से लोगों ने फ़ोटो बनाए, वो वीडियोस बनाई, और फिर जो सोशल मीडिया था उसके ऊपर चीज़ें पहुंच गई और उन लोटों को अवाम ने पहचान लिया है। और यकीनन अवाम इनका बड़ा बुरा हाल करेंगे। जाएँ किसी और पार्टी में अगर कोई ले सकता है तो ले ले, वरना तो इमरान खान साहब ने आपको वापस नहीं लेना। देखते हैं कि क्या चीज़ें होती हैं। ताहम एक बात बड़ी हुई आज हैरान कुन के फवाद चौधरी के हवाले से पता चला कि इमरान खान साहब जो हैं वो नरम गोशा रखते हैं। और मैं उस दिन किसी का इंटरव्यू कर रहा था तो उन्होंने बताया कि हमने बतौर बदतमीज़ फवाद चौधरी साहब को रखा था, चूँकि नून लीग और पीपल्स पार्टी के काफ़ी लोग बोलते थे, तो हमें भी इस तरह का एक बंदा चाहिए था। तो शायद इमरान खान साहब भी फवाद चौधरी को फिर से इस्तेमाल करेंगे या उनको साथ रख के उनसे कुछ काम लेंगे। इमरान खान जेल में किन हालात के अंदर हैं, और इस हवाले से हलीमा खान साहिबा खुद जेल में रही और उसके बाद जब वापस आई तो वो मिली हैं अपने भाई इमरान खान साहब को और उन्होंने बड़ा इंकशाफ किया है। हलीमा खान कहती हैं कि इमरान खान से मुलाकात के बाद के सजाए मौत के कैदियों को भी ऐसे जेल में नहीं रखा जाता। उन्हें उल्टियाँ होती रहीं वहाँ पे, और उनको गंदा खाना जो था वो दिया गया, और इमरान खान को 5-6 दिन कमरे में बंद रखा गया। और 3 अक्टूबर के बाद से वो जिस हाल में है वो नाकाबिले बयान है। एक बहन जो बात महसूस कर सकती है वो यकीनन कोई और नहीं कर सकता। और बिल्कुल ऐसे हुआ, इमरान खान साहब को अच्छी खासी पीक पे जाके अजियत दी गई, लेकिन वो शख्स नहीं टूटा। वो आज भी अपनी बात के ऊपर जो है वो कायम और दायम है, और वो टूटने का नाम नहीं ले रहा। यही वजह है कि इस निज़ाम को उनके सामने लेटना पड़ा, उल्टा लेटेगा। हम शुरू से कहते आए कि आप हारे थे, आप हारे हो, और आइंदा भी आप हार जाओगे, और ये आपकी जीत कभी नहीं हो सकेगी। देखिए मियाँ साहब लंदन आए तो क्या हुआ, काजी फायज ईसा जिस दिन रिटायर्ड हुए, इख्तियारात छीन के सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस जो होता है वो पाकिस्तान का सबसे ताकतवर इंसान और ओहदे के ऊपर बैठा हुआ शख्स है, जो वो चाहे तो आर्मी चीफ को तलब कर ले, DGISI को बुला ले, सदर पाकिस्तान को अदालत में बुलाए, वजीर आजम को फारिग करते सोमोटो लेके जो चाहे कर सकता है, आइन और कानून की हदूद और क़यूद और शरीयत के अंदर रहते हुए। लेकिन जो ही इख्तियारात जो है वो ख़त्म हुए, उनको जलील व ख्वार होते हुए आपने देखा। उसकी वजह उनका किरदार, उनके फैसले, उनकी ज़ाती बुग़्ज़ व अनात, वो बतौर जज जो कुछ उन्होंने किया, अब उन्हें उसकी सज़ा काटना पड़ी। तो अब इंग्लैंड के अंदर जो कुछ उनके साथ होगा वो आप देखेंगे, और यहाँ के बाद मुझे नहीं लगता वो उम्रा करने की सादत के लिए जाएंगे। आखिर कितना प्रोटोकॉल देंगे, वहाँ तो सफाई करने वाले स्वीपर भी कहीं उनके साथ गलत तरीके से पेश ना आ जाए। तो फिर इसी तरह का एक वाक़या इस्लामाबाद के होटल में हुआ। ये खबर कल से मेरे पास थी, हम आपको दे ना सके, और अता तारड़ साहब को बड़े बुरे तरीके से जलील किया गया, लेकिन उनका वास्ता बूटों वाली सरकार से पड़ गया, ताकतवरों से पड़ गया। और हुआ कुछ यूँ कि नून लीगी रहनुमा अता तारड़ से 2 ख़वातीन की निजी होटल में तल्ख़ कलामी हुई, गम और गुस्सा दिखाया गया। मौका पर ना पहुंचने वाली पुलिस, जो अक्सर मौके पे नहीं पहुंचती, वो फ़ौरन पहुंच गई, ख़वातीन से मोबाइल फ़ोन छीन लिए। ये बड़ा दिलचस्प वाक़या, इसको सुनिएगा। जब मोबाइल फ़ोन छीन लिए तो उसके बाद पता चला अता तारड़ साहब को कि ये ख़वातीन का जो फैमिली बैकग्राउंड है
वो तो रेड लाइन वाले इदारे से तल्लुक़ रखते हैं, ये तो फौजियों की बीवियां हैं, किसी की बहन है, किसी की माँ है, किसी की फूफी और चाची मासी है। तो मैं किससे तलही कर बैठा, मैंने पुलिस को क्यों बुला लिया, हमने उनसे मोबाइल छीन लिए। तो जब इस बात का पता चला तो फिर क्या हुआ होगा, आप थोड़ा सा महसूस कीजिए। हुआ कुछ यूँ उसके बाद कि मोबाइल वापस करके मामला दबा दिया गया, माफ़ी और माजरत मांगना पड़ी और निजी होटल की DVR भी गायब कर दी गई कि पता न चले। तो फौजी ठहरे थे, इनकी बीवियां, बच्चे, रिश्तेदार इतने ताकतवर हैं कि अता तारड़ जैसा वजीर इतलात जो है वो उनके साथ ऐसा रवैया नहीं कर सकता। तो इस बात से क्या सबक सीखा, इमरान खान के साथ 90% आम फौजी हैं। मैंने एक सर्वे लगाया था और 90% फौजियों की आवाम तो है ही, सॉरी उनके घर वाले। अब देखें कि बड़े बड़े जो बड़े ओहदों के ऊपर बैठे हुए बड़े अफसरान हैं, उनकी औलादें और अहलिया जो हैं वो भी इमरान खान को पसंद करती हैं। और यही वजह थी कि अता तारड़ साहब को निजी होटल के अंदर बातें सुनना पड़ी। और जब रेड लाइन वालों की तरफ की बात आई तो किस तरह से दबे पाँव फिर वहाँ से वापस पुलिस को भेजना पड़ा और मोबाइल फ़ोन वापस करने पड़े। इसका नतीजा क्या है? इसका नतीजा, इसका रिज़ल्ट ये है, इससे अखज़ हम ये करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर रहना है तो आपका सिर्फ बाबाए कायदे आज़म काम नहीं कर सकता नोट, आपको बड़े ओहदे के ऊपर होना ज़रूरी है और कहीं बड़े अफसर की बीवी, उनकी फैमिली के साथ तल्लुक़ होने बड़े ज़रूरी हैं। अपना ख्याल रखिएगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।